हाय फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको गर्मियों के लिए एक स्पेशल फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। अब आप बोलोगे कि इस फ़्रॉक में स्पेशल क्या है, तो ये जो फ़्रॉक है वो 30 से लेकर 40 साइज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग बैठेगी इस फ़्रॉक की। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जिस मेजरमेंट के साथ मैं आपको बता रही हूँ सेम आपको इस मेजरमेंट के साथ इस फ़्रॉक को बनाना है। मेजरमेंट मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, आप स्क्रीन पे से मेजरमेंट देख सकते हैं। इस फ़्रॉक को बनाने के लिए मैंने ये 2 मीटर कपड़ा लिया है। जो इस कपड़े की विड्थ है वो 40 इंच है और साइज़ 30 से लेकर 40 साइज़ तक के लिए ये फ़्रॉक बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। शोल्डर जो आपको इसके रखने हैं वो 11 इंच रखने हैं। जो स्लीव की लेंथ रहेगी हमारी की तैयार वो 13 इंच की रहेगी और जो फ़्रॉक की हमारी की तैयार लेंथ रहेगी वो 32 इंच की रहेगी। और जो इसका बैक नेक है, बैक नेक की जो लेंथ है वो 3 इंच की रहेगी और जो फ्रंट नेक की लेंथ रहेगी वो 4 इंच की रहेगी। तो ये मेरा कपड़ा है, इसे मैंने 4 ते में फोल्ड कर दिया है। यहाँ से हमारी चारों ते बंद हैं और इस साइड से देखिए 2 ते तो हमारी ये बंद हैं और ये 2 ते जो हैं ये भी बंद हैं। और ये वाली जो साइड है यहाँ से हमारी चारों ते खुली हुई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये हमारी 1 ते है कपड़े की, ये 2 ते और ये 3 ते और ये 4 ते। यहाँ से चारों ते खुली हुई हैं कपड़े की हमारी दोनों साइडों से। यहाँ से चारों ते बंद है। यहाँ पे आपको आना है और इंची टेप की मदद से यहाँ पे आपको 4 इंच पे निशान लगाना है। आपको इस पूरे कपड़े के अंदर 4 इंच पे निशान लगाना है। फिर आपको इन निशानों को आपस में मिला देना है। आपको इस निशान पे इंची टेप को रखना है और आपको शोल्डर के लिए यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाना है। फिर आपको इस निशान की सिधाई में इंची टेप को रखना है। आपको आर्म होल के लिए 8 इंच पे निशान लगाना है। आपको 8 इंच तक एक सीधा निशान लगाना है। देखिए हमने यहाँ पे आर्म होल के लिए 8 इंच पे निशान लगाया है, तो आपको यहाँ पे भी मोहरी के लिए भी 8 इंच पे निशान लगाना है और इस निशान को आपको सीधा कर देना है। आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको गले के निशान लगाने हैं। जो आपको गले की चौड़ाई रखनी है वो आपको 3 इंच रखनी है और जो आपको गले की लंबाई रखनी है वो भी आपको 3 इंच रखनी है। आपको 3 इंच चौड़ा और 3 इंच लंबा एक चौकोर बॉक्स बना देना है। चौकोर बॉक्स बनाने के बाद आपको इस तरह से इसकी गोलाई कर देनी है। अगर आप इस तरह से इसकी गोलाई नहीं कर सकते तो आप इंची टेप की मदद से यहाँ पे कोने पे इंची टेप को रख के और 1.25 इंच लेके भी इसके गले की गोलाई कर सकते हैं। फिर आपको इंची टेप को यहाँ पे रखना है। लंबाई में आपको 4 इंच पे निशान लगाना है। ये 4 इंच वाला हमारा फ्रंट वाला नेक रहेगा और 3 इंच वाला हमारा बैक वाला नेक रहेगा। यहाँ से भी आपको इस निशान को सीधा कर देना है। देखिए मैं आपको मिला के दिखा रही हूँ, इस तरह से आपको इस निशान को यहाँ मिला देना है। फिर आपको यहाँ पे इंची टेप को रखना है और यहाँ पे आपको 7 इंच पे निशान लगाना है। इस तरह से निशान लगा देना है। हमें सिर्फ यहीं तक कटिंग करनी है तो इसलिए हमने निशान लगाया है ये। फिर आपको इंची टेप को यहाँ पे रखना है और इस तरह से आपको नीचे वाले कोने पे बिल्कुल मिला देना है इंची टेप को और इसके अंदर आपको निशान लगा देने हैं। आपको फिर इसके नीचे का जो घेरा है इसकी आपको गोलाई करनी है। तो गोलाई करने के लिए आपको इंची टेप की मदद से यहाँ पे कोने पे 2 इंच पे निशान लगाना है और इस तरह से आपको इसके घेरे की जो है गोलाई कर देनी है। आपको चौक की मदद से निशान लगा लेने हैं। देखिए जो इसका बैक वाला नेक है पहले आपको इसकी कटिंग कर देनी है। फिर देखिए जो बैक वाला पार्ट है हमारा उसे आपको अंदर की तरफ को करना है और इसके जो नेक की लंबाई है वो आपको 1 इंच बढ़ा देनी है। ये हमारा फ्रंट वाला नेक रहेगा। तो हमारे दोनों बैक वाले फ्रंट वाले नेक की कटिंग हो चुकी है। फिर आपको यहाँ से इसे कट करना है। आपको सिर्फ इसे यहीं तक कट करना है। फिर आपको यहाँ से इसे कट करना है। ये जो इसकी मोहरी है ये हमारी फ्रॉक का बचा हुआ कपड़ा है। मैं आपको दिखाती हूँ। हमने 4 ते में कपड़े को फोल्ड करा था। तो ये जो हमारी कली है ये हमारी 4 कली हैं। इसे आप फ्रॉक का घेरा बढ़ाने के इस्तेमाल में ले सकते हैं।
तो पहले आपको इसे इकसार करना है। ये जो ऊपर से ऊंची नीची हो रही है, आपको इस तरह से पहले इसकी कटिंग कर देनी है। तो मैंने इसकी कटिंग कर दी है, ये बिल्कुल इकसार हो चुकी है। आपको इसे यहाँ पे रखना है कली को, और आपको इसकी नीचे से कटिंग कर देनी है। आपको इसे बिल्कुल इकसार कर देना है ताकि हमारी फ्रॉक का जो घेरा है बिल्कुल गोलाई में आए। ये हमारा जब हमने शोल्डर कट करे थे तो शोल्डर का बचा हुआ कपड़ा है। आपको इस कपड़े के अंदर से 2 इंच चौड़ी पट्टी निकालनी है। ये पट्टी जो आपको लगानी है वो आपको सीधी तरफ को लगानी है और उल्टी तरफ को पलट देनी है। इस पट्टी को आपको डबल में फोल्ड करना है और आपको यहाँ पे रखना है गले पे, और इस तरह से आपको इसके अंदर सिलाई लगा देनी है। ये पूरे गले पे आपको पट्टी लगा देनी है। फिर आपको इस पट्टी को इस तरह से पीछे की तरफ को पलट देना है और इसके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरह से आपको बैक वाले पार्ट के अंदर भी ये पट्टी लगानी है। आपको दोनों गले बना के तैयार करने हैं। गले बनाने के बाद ये जो इसके शोल्डर हैं इसके अंदर आपको प्लेट डालनी है। मैं आपको डाल के दिखाती हूँ आपको किस तरह से इसके अंदर प्लेट डालनी है। आपको इसके अंदर 3 प्लेट डालनी है। ये देखिए इस तरह से डालनी है आपको। ये हमारी 1 प्लेट हो गई, ये 2 और ये हमारी 3 प्लेट हो गई। सेम इसी तरह से आपको इस वाले शोल्डर के अंदर भी प्लेट डालनी है। इसके अंदर भी आपको 3 प्लेट डालनी है। ये हमारी 1 प्लेट हो गई, ये 2 और ये हमारी 3 प्लेट हो गई। दोनों शोल्डर के अंदर प्लेट डालने के बाद आपको इन्हें आपस में अटैच कर देना है। और सेम इसी तरह से ये जो इसके दूसरे वाले शोल्डर हैं इसके अंदर भी आपको 3 प्लेट डालनी है। दोनों प्लेटों का जो मुंह है वो एक तरफ को आना चाहिए। और इस वाले शोल्डर के अंदर भी इसी तरह से प्लेट डालनी है। प्लेट डालने के बाद आपको इन दोनों शोल्डर को भी आपस में अटैच कर देना है। ये देखिए जो हमारी फ्रॉक है इसका जो फ्रंट वाला और बैक वाला दोनों गले हैं, इन दोनों के अंदर मैंने पट्टी को लगा दिया है और पीछे की तरफ को पलट दिया है। तो हमारे दोनों गले बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और जो इसके शोल्डर हैं उसके अंदर भी मैंने प्लेट डाल दी है और आपस में अटैच कर दिया है। फिर आपको ये जो इसकी स्लीव है इसके अंदर आपको सिलाई लगानी है। तो पहले आपको इसके अंदर यहाँ तक सीधी सिलाई लगानी है। फिर ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, आपको इसके अंदर प्लेट डाल देनी है। ये देखिए इस तरह से प्लेट डालनी है। फिर इसी तरह से प्लेट डालनी है। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसके अंदर आपको पूरे में प्लेट डाल देनी है। तो ये देखिए हमारा ये कट यहाँ तक आ चुका है। यहाँ से आपको सिलाई को सीधा ले जाना है। और सेम इसी तरह से आपको जो इसकी दूसरी वाली स्लीव है इसके अंदर भी आपको प्लेट डालनी है। देखिए मैं डाल के दिखाती हूँ। इस तरह से इसे आपको इसके ऊपर करना है कपड़े को, और यहाँ से पहले आपको सीधी सिलाई को लेके जाना है और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसके अंदर आपको प्लेट डालनी है। आपकी जो दोनों स्लीव की प्लेट है उन दोनों का जो मुंह है वो एक तरफ को होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से आपको इसके अंदर प्लेट डालनी है और यहाँ से आपको सीधी सिलाई ले जानी है। देखिए मैंने इसके अंदर प्लेट डाल दी है और हमारी जो स्लीव है वो कुछ इस तरह से आएगी। प्लेट डालने के बाद देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये। और सेम इसी तरह से मैंने इसकी दूसरी वाली स्लीव के अंदर भी प्लेट डाल दी है। आपको इसके अंदर छोटी छोटी सी प्लेटें डालनी है। हमारी दोनों स्लीव तैयार हो चुकी हैं। फिर आपको जो इसका नीचे का घेरा है इसके अंदर आपको कली अटैच करनी है। आपको इसे इस तरह से करना है और कली को आपको इसके ऊपर रखना है और इसके अंदर आपको एक सीधी सिलाई लगा देनी है। फिर आपको इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है ताकि हमारी कली अच्छे से अटैच हो जाए। फिर जो इसकी दूसरी वाली साइड है उसके अंदर भी आपको कली अटैच करनी है। आपको यहाँ पे भी कली को रखना है और इस तरह से आपको इसके अंदर भी सिलाई लगा देनी है। तो हमारी ये 2 कली अटैच हो चुकी हैं। फिर इसका जो दूसरा वाला पार्ट है उसके अंदर भी आपको इसी तरह से कली अटैच करनी है। देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे कली को रखना है और सिलाई लगा देनी है। तो हमारी 3 कली अटैच हो चुकी हैं। फिर इसी तरह से आपको चौथी वाली जो कली है वो भी यहाँ पे रखनी है और इसके अंदर भी आपको सिलाई लगा देनी है। आपको चारों कली इसके अंदर अटैच कर देनी है। मैंने इस फ्रॉक के अंदर चारों कली अटैच कर दी हैं और ये मैंने कपड़ा लिया है। जो इस कपड़े की विड्थ है वो 3 इंच है और जो आपको इस कपड़े की लंबाई लेनी है वो आपको कमर के हिसाब से लेनी है। जितनी भी आपकी कमर है उससे आपको 15 इंच एक्स्ट्रा इसकी लंबाई रखनी है। जैसे कि मेरी कमर है 29 इंच, तो मैंने 15 इंच एक्स्ट्रा इसकी लंबाई रखी है। तो मैंने 44 इंच इसकी लंबाई ली है।
इस कपड़े को आपको इस तरह से डबल में फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। फिर आपको इसी तरह से इसे डबल में फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। इस पूरे कपड़े को आपको इसी तरह से फोल्ड करना है और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। मैंने इस पूरे कपड़े के अंदर सिलाई लगा दी है। फिर इसे सीधा करने के लिए मैंने ये पेचकस लिया है। आपको उस पेचकस को इस तरह से इसके अंदर डालना है और पेचकस की मदद से आपको इसे सीधा कर देना है। अगर आपके पास ये पेचकस नहीं है तो आप पिन भी ले सकते हैं इसे सीधा करने के लिए। तो मैंने इसे पट्टी को सीधा कर दिया है। फिर मैं इस पेचकस को बाहर निकाल लूँगी। तो हमारी ये पट्टी सीधी हो चुकी है। फिर आपको इसे बीच में से कट कर देना है और आपको इसे इस तरह से करना है। ये जो हमारी फ्रॉक का बैक वाला पार्ट है, आपको इसके बैक वाले पार्ट के अंदर ये पट्टी लगानी है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल बीच में जो इसका गला है, यहाँ पे आपको इंच टेप को रखना है और यहाँ से आपको लंबाई में 12 इंच पे निशान लगाना है। फिर ये जो पट्टी है इसे आपको आधे इंच के करीब अंदर की तरफ को फोल्ड करना है और इसे आपको यहाँ पे रखना है इस निशान पे और उसके अंदर आपको चारों तरफ सिलाई लगा देनी है और इसे आपको नीचे से भी आधे इंच के करीब फोल्ड कर देना है और सिलाई लगा देनी है। फिर आपको दूसरी वाली पट्टी को लेना है, इसे भी आपको आधे इंच के करीब फोल्ड करना है और इसके अंदर भी आपको चारों तरफ सिलाई लगा देनी है और इसे भी आपको नीचे से फोल्ड कर देना है। फिर आपको इन दोनों पार्टों को इस तरह से रखना है, बिल्कुल मिला के रखना है आपको। और जो इसकी मोहरी है स्लिप की, इसे आपको फोल्ड कर देना है पूरी को और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरह से जो इसकी दूसरी वाली स्लिप की मोहरी है, इसे भी आपको फोल्ड कर देना है और सिलाई लगा देनी है। फिर आपको दोनों साइडों में इसके अंदर सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से आपको इसके अंदर सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ इस तरह से आपको इसके अंदर सिलाई लगा देनी है। फिर आपको सेम इसी तरह से इसके अंदर दूसरी वाली जो साइड है, दूसरी वाली साइड के अंदर भी आपको इसके अंदर इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। आपको इसके अंदर आधे इंच कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई लगा देनी है पूरे में। फिर आपको जो इसका नीचे का घेरा है उसे भी आपको फोल्ड करना है। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह से आपको इसके घेरे को फोल्ड करना है। पहले थोड़े से कपड़े को फोल्ड करना है, फिर आपको इसे डबल में फोल्ड करना है और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। आपको इसका पूरा घेरा फोल्ड कर देना है और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरह से जो उसके फ्रॉक का जो दूसरा वाला पार्ट है उसे आपको लेना है, उसे भी आपको इसी तरह से फोल्ड करना है। पहले थोड़े से कपड़े को फोल्ड करना है, फिर आपको इसे डबल में फोल्ड करना है और इसके ऊपर भी आपको सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरह से इसके दोनों घेरे जो हैं वो आपको फोल्ड कर देने हैं, बैक वाले और फ्रंट वाले, और इस पर आपको सिलाई लगा देनी है। हमारी फ्रॉक बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना अच्छा खासा घेरा आ चुका है और ये देखिए इसके अंदर ही तनी भी अटैच हो चुकी है। मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ इस फ्रॉक को। ये देखिए हमारी फ्रॉक कितनी प्यारी लग रही है। आप इसे गर्मियों के लिए बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं सेम मेजरमेंट के साथ। मैं आपको नाप के दिखाती हूँ जो इसकी फिटिंग है। वो देखिए यहाँ से 20 इंच से ये 40 इंच साइज के बिल्कुल फिट आएगी। 30 से लेकर 40 साइज तक के लिए बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग बैठेगी। और जो इसकी लंबाई है वो 32 इंच है। अगर आप इसकी लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो आप 2 मीटर से ज़्यादा कपड़ा ले सकते हैं। मैं आपको बांध के दिखाती हूँ। ये देखिए इसके अंदर कितना अच्छा खासा घेरा आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाते रहेंगे।